ये जो कुछ मूवीज़ आई हैं जैसे पीके आई थी कुछ टाइम पहले, ओ माय गॉड आई थी, ओ माय गॉड का सेकंड पार्ट भी अभी आ गया है। तो ये सारी मूवीज़ जो हिंदू वैदिक रिचुअल्स पे सवाल उठाते हैं कि अरे देवी देवताओं पर अनेकों तरह की टिप्पणियां करना, किसी को ऊंचा दिखाना और किसी को नीचा दिखाना। भगवान सिर्फ एक ही हैं, तो इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं, इतने अलग अलग मूर्तियाँ, इतने अलग अलग की पूजा क्यों करते हैं? नहीं, धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है। कि कोई किधर भी इबादत करे, प्रेयर करे, पूजा करे, वो पहुँच एक ही जगह रही है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। कोई पैगंबर बताया, किसी ने उनका भगवान का पुत्र बताया। तो अगर भगवान हर जगह हैं, हर तरफ हैं, तो फिर हम स्पेसिफिक मंदिर में ही जाके पूजा क्यों करें? कई लोग बाबाओं को पूजते हैं, कई बाबाओं को मानते हैं, जैसे आजकल भी बहुत सारे चल रहे हैं जो चिट्ठी लिख करके बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो क्या ये सच में बाबा है? इन पे ऐसी क्या ताकतें होती है? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड नाम भगवानिति। जिसमें ये 6 गुण हो वो भगवान हो सकता है। क्या सचमुच में भगवान से डरना चाहिए या उनकी साधना करनी चाहिए? क्या एग्जैक्टली में क्यों नहीं, कहते नहीं, हैं कि भगवान से डरो? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं भगवान को चढ़ाऊँ जा करके या फिर मैं उस पर डालूँ, तो मेरे को ज़्यादा फायदा कहाँ से? कोई अपने बच्चों को नहीं गुरुकुल में पढ़ाना चाहता है, कोई अपने अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ाना चाहता, पूजा पद्धति नहीं सिखाना चाहता है। जो भूकंप आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, बाढ़ आते हैं, ये सब फिर क्यों है? कर्म शुभाशुभ देय विधाता। शुभ और अशुभ कर्म को देने वाला कौन है? मंदिर बनाने में करोड़ों लग रहे हैं, तो उतने ही पैसों को गरीबों में बांटे, या जो सामर्थ्य नहीं है जिनके पास। विरोध करता है, क्यों विरोध करता है? उसको क्यों मिर्ची लगती है? नहीं, लगती है तो लगने चाहिए, लगने दो। तो नमस्कार, आज आप सभी का स्वागत है हमारे थर्ड पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल जो आपने ऑलरेडी पहले सुन रखे हैं, लेकिन उनका सही आंसर अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। तो आज हम यहाँ पे हैं उन सभी सवालों का आंसर देने के लिए, और इसमें हमारे साथ हैं आचार्य सुनील शास्त्री जी, जो कि आप लोगों को पता है इनके बारे में, जो पिछले 40 साल से इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू वैदिक रिचुअल्स हो गए या एस्ट्रोलॉजी हो गए, इन सब में इनने प्रैक्टिस की करी है, मास्टरी कर रखी है। और मैं चाहूँगा आप कुछ बोलें अपने दर्शकों से। जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कई तरह के जो भी टॉपिक है हमारे, उन पर बात करेंगे, और विशेष करके हम सनातन और वैदिक संस्कृति से जुड़े सवालों को लेंगे और उसी का जवाब हम आपको देंगे और वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो आप सही दिशा पे अभी तक नहीं जान पा रहे थे। क्योंकि आज के समय पे तरह तरह की बातें लोगों के सामने आती हैं और आप लोगों के सामने भी आती हैं, और उसका जो उत्तर है, जो आप जानना चाहते हैं, वो अभी आप तक पहुंचा ही नहीं है। उसको देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप मूवीज़ देखते हैं? कभी कभी। अच्छा, कोई फेवरेट मूवी आपकी जो आपको आज तक फेवरेट लगी? नहीं, ऐसी कोई फेवरेट नहीं रही, क्योंकि मेरे को ऐसा कभी समय नहीं मिला है पूरी मूवी देखने का। मैंने एक बार शोले ज़रूर देखा था और उसको कई बार देखा है, बट उसमें ठीक है, मनोरंजन के हिसाब से बहुत अच्छी मूवी थी, सभी लोगों को पसंद आई थी। बट मेरे को बाकी मूवी देखने का ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं अधिकांशतः मूवी देखूं। तो आजकल जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं आप वो नहीं देखते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको देखने का मेरा कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बाकी चीज़ों से ही समय नहीं मिलता है, तो मूवी देखने। तो आपने सुना तो होगा कि अभी जो कुछ मूवीज़ आई हैं जैसे पीके आई थी कुछ टाइम पहले, ओ माय गॉड आई थी, ओ माय गॉड का सेकंड पार्ट भी अभी आ गया है। तो ये सारी मूवीज़ जो हिंदू वैदिक रिचुअल्स पे सवाल उठाते हैं कि इनकी वजह क्या है या ये चीज़ क्यों है, तो उसके बारे में आपने सुना तो होगा ही कहीं। हाँ, ये चीज़ें मैंने सुना है, ज़रूर सुना है। और सोशल मीडिया, क्योंकि मोबाइल हम भी चलाते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से वो जानकारियाँ मिल जाती हैं। बट हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाना या उस पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करना एक नॉर्मल बात हो गई। कोई कुछ भी करता है और उस पर टिप्पणी करता है। हमारे देवी देवताओं पर
अनेकों तरह की टिप्पणियां करना, किसी को ऊंचा दिखाना और किसी को नीचा दिखाना, ये एक साधारण बात है। ये मूवी में अधिकांश से देखने को मिलता है कि लोग इस तरह की फालतू की चीज़ें हैं वो हमारी संस्कृति पर हावी हो रही हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है जो पीके मूवी में पूछा गया था, जो कि है कि अगर भगवान सिर्फ एक ही हैं तो इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं, इतने अलग अलग मूर्तियाँ, इतने अलग अलग की पूजा क्यों करते हैं, अलग अलग धर्म बना रखे हैं, तो ये क्यों? अगर हम सब एक ही हैं, एक ही भगवान है, तो फिर अलग अलग क्यों? नहीं, धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है। ये जो चीज़ें, जैसे हम बहुत सारे धर्म हैं आजकल जिसको हम धर्म बोल रहे हैं, वो धर्म कोई भी नहीं है। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, जो हमारे भारतवर्ष अथवा पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही धर्म है, जो है सनातन धर्म। उसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। लोग इसको पंथ हैं, मजहब जिसको हम कह सकते हैं, उर्दू भाषा में उसको मजहब बोलते हैं, पंथ बोलते हैं। वो एक रास्ता है, वो ईश्वर से मिलने का, उनका अपना उपासना का एक अलग तरीका है। लेकिन धर्म की जहाँ बात आती है वहाँ धर्म केवल एक ही है, वो है धर्म क्या? सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो ये जो बाकी लोगों की जो पूजा करते हैं वो क्या चीज़ है फिर? बाकी लोगों की पूजा पद्धति केवल हमारे सनातन धर्म में है। अच्छा, बाकी चीज तो वो केवल प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। पूजा पद्धति जो है वो केवल सनातन धर्म में है। मानने का तरीका, इबादत का तरीका, पूजा करने का तरीका वो अलग अलग हो जाते हैं। उसी को लोग कोई प्रे करता है, कोई दूसरे ढंग से करता है, लेकिन करते सब हैं। है ईश्वर एक ही, उसके प्रकार अनेकों तरह के हो जाते हैं। जैसे हमारा बॉडी है तो पूरी बॉडी, लेकिन उसके अंदर हाथ भी है, उंगलियां भी हैं, नाखून भी है, कान भी है, नाक भी है, सारी चीज़ें तो वो है हमारे बॉडी के अंदर ही ना। बॉडी तो एक ही है, धर्म एक है। देवताओं के नाम वो अलग अलग है, देवता और ईश्वर, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार, करोड़ नहीं है, उसका मतलब करोड़ों में नहीं होता है, उसका कोटि मतलब प्रकार होता है कि इतने प्रकार के देवता हैं। तो वो चीजें हैं। 33 कोटि क्या क्या है उसमें? 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता है ना, वो अलग अलग हैं, वो लंबा विषय है। तो उसमें क्या होता है, सारे देवताओं का कि कौन से कितने वसु हैं, कितने देवता हैं, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो वो 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार के देवता, ये है उसमें। तो मतलब आपका कहना ये है कि कोई किधर भी इबादत करे, प्रेयर करे, पूजा करे, वो पहुंच एक ही जगह रही है। हाँ, मतलब वो चीज़ें हैं। इसका एक बहुत साधारण सी बात है। आसमान से जब बारिश होती है तो अनेकों जगह पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह गिरती है, लेकिन वो जाती कहाँ है? वो बारिश का पानी वो जाता कहाँ है? समुद्र में जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णना सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हम किसी को भी प्रणाम करते वो जाता कहाँ है? भगवान विष्णु के पास, केशव के पास पहुंचता है। हम नमस्कार किसी को भी कर रहे हैं, लेकिन अंत क्या है? तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, वो ब्रह्म के पास ही जाता है। वो जैसे बारिश का पानी आसमान से गिरा, पृथ्वी पर जगह जगह गिरा, लेकिन पहुंचा कहाँ? वो लास्ट में पहुंचता कहाँ? समुद्र में। तो इसी तरह हमारे इबादत के अलग अलग, हम किसी को भी मान सकते हैं। गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, लक्ष्मी जी को मानते हैं। मानने का तरीका अपना अपना अलग है, उपासना की पद्धति अलग अलग है, लेकिन उसको जाना कहाँ है? वहीं पर जाना है जहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर है, वो एक ही है। ये है उसमें। जैसे मोहम्मद जी ने बोला था कि मैं जो ईश्वर है उसका एक वो हूँ, प्रोपरेट हूँ, जैसे मतलब उनका भेजा हुआ एक वो दूत हूँ एग्जैक्टली। ठीक है। और जैसे जीसस ने बोला था मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं खुद ईश्वर नहीं हूँ। हाँ, तो मतलब ये है कि कोई खुद को ये नहीं बोलता है कि मैं खुद ही भगवान हूँ, लेकिन कौन असली भगवान है वो भी दूसरे धर्मों में नहीं एग्जैक्टली बताया गया है। नहीं, तो मतलब ऐसा है कि इनके धर्मों में वो अपने आप को कोई पैगंबर बताया, किसी ने उनका भगवान का पुत्र बताया, ठीक है ना। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें उन्होंने लिखा है
नराणाम च नराधिप। ठीक है, जिसको बहुत लोग मानने लग जाएं, उसमें ईश्वर का विशेष अंश होता है, जिसको हम ईश्वरावतार भी कह सकते हैं। जैसे लोग भगवान मानने लग जाते हैं, किसी को अपने गुरु जी को भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि उस गुरु के पीछे लाखों करोड़ों लोग पीछे रहते हैं उनके, क्योंकि उनको मानने वाले इतने लोग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश अपने आप ही आ जाता है, तो लोग कहते हैं वो भगवान है। पैगंबर भी वही थे, ईश्वर के अंश ही हैं। सारा ब्रह्मांड ईश्वर का अंश है, कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का, क्योंकि आत्मा में जो चेतना है, इस पूरे बॉडी में जो भी एक चेतना है वही ब्रह्म है, क्योंकि उसके बिना तो हमारी बॉडी हिल नहीं सकती। वो एक चीज है, कोई अंश है, वो अंश हमारे बॉडी से निकल गया मतलब सारी चीजें खत्म हो गई। फिर बॉडी चाहे किसी भी तरह से आप उसको हिला लो डुला लो, कुछ नहीं हो सकता उसका, तो वो अंश है, वही ब्रह्म है। ये चीज है उसमें। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे बोला जाता है कि मंदिर में जाकर के पूजा करनी चाहिए, और एक और चीज़ बोली जाती है कि भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान हर जगह है, हर तरफ है, तो फिर हम स्पेसिफिक मंदिर में ही जाके पूजा क्यों करें? हाँ, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, हमारी भावनाएं, हमारी पूजा, हमारे मंत्र के जाप की जो एनर्जी होती है, वो जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर एक मतलब ये है कि एक जगह वहाँ पर भगवान का हम दर्शन करते हैं, शांति मिलती है, और उस जगह पर बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसका एक प्रभाव अलग होता है। हम एक लकड़ी लें, उसको किसी भी तरह से कभी भी तोड़ी जा सकती है, टूट गया खत्म हो गया। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठी लेकर के इकट्ठा कर देंगे तो उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो मंदिर इसीलिए है भगवान की वहाँ स्थापना की गई है, क्योंकि वहाँ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। हमारे घरों में उतनी एनर्जी नहीं हो पाती है, क्योंकि उतनी साधना वहाँ पर नहीं हो पाती है। क्योंकि मंदिर में जाकर के अनेकों तरह की साधनाएं लोग कर लेते हैं, अनेकों तरह के मंत्र का जाप वहाँ जाकर के करते हैं, तो उसका एक प्रभाव बहुत अलग होता है। कॉस्मिक एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, एक अलग तरह का वो पुंज बन जाता है, जिसको हम पुंज कहते हैं। तो वो पुंज बनने के कारण वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मंदिर जाना चाहिए और मंदिरों में एकत्रित होना चाहिए, और उस एकत्रित होकर के वहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान की पूजा या किसी भी तरह का मंत्र का जाप या किसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी उतनी दूर तक खत्म होगी, जितना ज़्यादा वहाँ पर वो चीज़ें पॉजिटिविटी इकट्ठी होगी, निगेटिविटी अपने आप दूर भागती जाती है। वो हम अंदर बॉडी में भी ऑब्जर्व करते हैं, फिर माइंड में भी ऐसे पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि मंत्रों का जहाँ पर इकट्ठा जाप होता है वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा लाभकारी होती हैं। ओके, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे भगवान है, उसके बाद कई लोग बाबाओं को पूजते हैं, कई बाबाओं को मानते हैं। जैसे आजकल भी बहुत सारे चल रहे हैं जो चिट्ठी लिख करके बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। तो क्या ये सच में बाबाएं, इन पे ऐसी क्या ताकतें होती है? क्योंकि जन्म तो हर एक इंसान एक ही तरीके से ले रहा है, तो इनमें ऐसी अलग सी क्या बात आ जाती है कि लोग इन्हें भगवान मानना चालू कर देते हैं? या सच में ये भगवान है या क्या है? नहीं, ये भगवान नहीं है। कोई भी जिसने जन्म लिया है और वो भी मनुष्य के रूप में लिया है, तो भगवान हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के भी 6 लक्षण हैं, है ना। 6 चीज जिसमें इकट्ठी होती वही भगवान होता है। क्या क्या? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड नाम भगवान इति। जिसमें ये 6 गुण हो वो भगवान हो सकता है। वो सर्वसमर्थवान, जिसमें कुछ भी कर लेने की क्षमता हो, वो होता है भगवान। ऐश्वर्य, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास हो, जिसके अंदर हर चीज में समान देखने की समानता हो, जो धर्मवान हो। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च, जिसकी यश पूरे ब्रह्मांड में फैली हो, जिसके पास इतनी लक्ष्मी हो कि वो कुछ भी कर सके,
जिसके अंदर ज्ञान इतना अगूढ़ हो कि उस ज्ञान को कोई हिला ना सके, वैराग्य हो उसके अंदर, सब कुछ पास में होते हुए भी वैराग्य, वो किसी पे लिपटे ना उसके ऊपर कोई चीज लिपट जाए। जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता पानी में होता है लेकिन वो पानी में डूबता नहीं, ना ही पानी का असर उस पर पड़ता है। कितनी भी पानी आप डाल दो बराबर, 1 मिनट नहीं लगता, वो सारा बराबर है, ऐसे लगता जैसे इसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीजें जो 6 गुण जिस पे होते हैं वही भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षट्नाम भगवानिति। ये 6 जिसके अंदर गुण होते हैं वही भगवान कहा जाता है। और आज की डेट में जैसे बाबा लोग हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अच्छी बात है, ये एक विधा है। गुरु की कृपा के बिना तो ये भी संभव नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव हो पाता है। तो इसलिए पहले गुरु के दिए हुए मंत्रों की साधना करके, गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पे चल करके ही उस साधना को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उस साधना के माध्यम से फिर हम भूत भविष्य वर्तमान जो भी है, आप क्या कर रहे हैं, कब कहाँ थे, कब क्या खाए थे, कब क्या किए थे, वो सारी चीज़ों का ज्ञान हमें वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने साधना की है, त्रिकालदर्शी जिनको हम कह सकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, वो गलत नहीं है। अब ये है कि उनकी साधना कितनी लंबी चौड़ी है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और जिन्होंने साधना की है वो सारी चीजें जानते हैं और करते हैं, दिख रहा है, सामने आ रहा है सारी चीजें। कितना वक्त लगता है साधना या सिद्धि प्राप्त करने में? सबका अलग अलग है। साधना और सिद्धि ये दोनों अलग अलग चीजें। हम पहले साधना करते हैं, उसके बाद ही हमें सिद्धि मिलती है। क्रिया करना, पहले क्रिया करें, उसके बाद तब सिद्धि मिलेगी। तो क्रिया वो एक गुरु के माध्यम से ही बताई जाती कि भाई आपको 1 महीना इस मंत्र का जाप करना है, या इतने दिन तक करना है, इतने वर्षों तक करना है, 12 साल तपस्या करनी है, उसके बाद जा करके आपको इस तरह की सिद्धि मिलेगी। तो वो सारी अलग अलग विधान है, जिसे हम गुरु दीक्षा भी कहते हैं। गुरु दीक्षा तो 2-3 दिन में आप उसको साधना में लीन हो सकते हैं। गुरु दीक्षा तो 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है। गुरु जी आपको मंत्र बता देंगे, उस मंत्र का आप साधना करना प्रारंभ करो, तो वो चीज़ है। गुरु दीक्षा कोई एक वो चीज़ नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र। उससे ये होता है कि जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है वो बहुत बड़ा एनर्जी वाला होता है वो मंत्र, और उसी एनर्जी के ताकत से हम कुछ भी कर लेते हैं। तीनों काल हम जान लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो ये बहुत अच्छी विधा है और करना चाहिए। जो लोग इस साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अथवा ईश्वर के बारे में, अथवा इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको साधनाएं करनी चाहिए, जिससे विश्व का कल्याण हो सके, आम जन का कल्याण हो सके। तो वो ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। अच्छा, तो आज की डेट में जो भी लोग हैं, जो जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? जैसे कई लोग अपने मंदिर में, पूजा घर में उनकी फ़ोटो स्थापना करते हैं और भगवान के साथ बैठा करके उनकी पूजा करते हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं नहीं, ऐसा विधान तो नहीं है कि किसी भी मनुष्य की फ़ोटो भगवान के साथ रख करके पूजा की जाए। गुरु के रूप में फिर अथवा शिष्य उनको भगवान मान सकता है, मानते हैं लोग, गुरु को लोग भगवान ही मानते हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते हैं ना। गुरु के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते। तो पहला स्थान गुरु का है, फिर उसके बाद गोविंद है। तो पहले तो गुरु ही बताएगा ना गोविंद का रास्ता। गुरु का मतलब ही है, गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, भटके हुए को कोई रास्ता दिखा दे, वही तो गुरु होता है। आपके गुरु कौन थे? दरअसल मेरे गुरु तो एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, आज भी हैं, और
वो अभी यहीं दिल्ली में ही रहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में ही मैंने शिक्षा ग्रहण करी थी। वो एक अद्वितीय प्रतिभा है उनके अंदर, जो सर्वसमर्थ हैं। कुछ भी चीज़ों को बड़े आसानी से वो एक तर्क के साथ बताने का वो उनके अंदर क्षमता है, बताते हैं। उन्होंने ही हमें बचपन में शिक्षा प्रारंभ कराई थी और आज तक है वो हमारे साथ में है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये है कि लोग कहते हैं भगवान से डरो, तो क्या सचमुच में भगवान से डरना चाहिए या उनकी साधना करनी चाहिए? क्या एग्जैक्टली में क्यों नहीं नहीं कहते हैं नहीं, कि भगवान से डरो? डरना किससे है ये पहले विचार करो। भगवान से क्यों डरना है? भगवान तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मुझे तो सब लोग प्रिय हैं क्योंकि मैंने ही सबको उत्पन्न किया है, मैंने बनाया है, पूरी सृष्टि को मैंने बनाया है। उसमें भी विशेषकर मनुष्य, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुज मतलब होता है मनुष्य। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। उसमें भगवान की ये जो पूरी ब्रह्मांड की जो कृति है, कृति मतलब जिस 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 चीज को उन्होंने बनाया है उसमें सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य अपने आचरण को ढंग से ना करके उनकी किसी न किसी तरह से अपने आचरण को गलत कर लेता है, तो उसको वो डरता है। नहीं तो डरेगा क्यों? इंसान को क्यों डरना है भगवान से? जिसने हमें जन्म दिया उससे क्यों डरना है? हम गलत कर रहे होंगे तो डरेंगे। एक चोर चोरी करता है, पुलिस की गाड़ी देख लेता है तो भागता है। क्यों भागता है? हम तो नहीं भागते हैं भाई। तो जो चोरी करेगा, जो बदमाशी करेगा, वही तो भागेगा। डर उसी को लगता है जो गलत काम करेगा, पाप करेगा तो डरेगा। अब पाप नहीं करेगा तो डरना किस बात का है? भगवान से क्यों डरना? पाप क्या है? किसी भी चीज, दो चीज होती है, पाप और पुण्य। कोई भी चीज है, इसको हम, एक पुष्प है, ये पुष्प कितना अच्छा लग रहा है, अभी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसकी उठा करके हम पंखुड़ियां तोड़ के फैला दे तो वो अच्छा है? अच्छा है या खराब है? खराब है। खराब है। खराब मतलब गलत है ना। तो फिर वो क्या हुआ? वो पाप हो गया। और ऐसे देखने में आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अगले को भी अच्छा लगेगा, जितने लोग देखेंगे वो सबको अच्छा लगेगा। और उसको कोई तोड़ करके फेंक दिया तो फिर वो क्या हो गया? पाप हो गया। पाप वो है जिसको हम नष्ट कर दें, कोई भी अच्छी चीज को खराब कर दे, वही है पाप। पुण्य तो हो नहीं सकता है। और पुण्य क्या है? पुण्य किसी भी चीज को हम ऊपर की तरफ ले जाना, किसी की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये है पुण्य। किसी की सहायता करना, असहाय की सहायता करना। जो सक्षम है उसकी सहायता तो दुनिया करती है, लेकिन जो असहाय है, बिना हाथ पैर का है, नेत्र नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी के पैर ही नहीं है, असहाय बेचारा है कि दाने दाने के लिए मोहताज है, उसको भोजन कराओ। जो खाया है उसको पनीर खिला रहे हो, जो भूखा है उसको नमक रोटी नहीं मिल रही है, तो उसको खिलाना वो पुण्य का काम है, ना कि पाप का काम है। वो है पुण्य। और एक और इसी चीज़ से मेरे पास सवाल आ गया है कि जैसे हम भूखे को खाना खिला सकते हैं या किसी असहाय की सहायता कर सकते हैं जो हमारे पास धन है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर में जाकर के दान पेटी में पैसे डालते हैं, तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या ये सही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 100 रुपये, तो उससे मैं भगवान को चढ़ाऊँ जा कर के या फिर मैं उस पर डालूँ, तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से? नहीं, देखिए, हम मंदिर में जो दान करते हैं वो भगवान का स्थान है, और मंदिर में भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। भगवान के वस्त्र बदलने होते हैं,
भगवान के प्रतिदिन का भोग प्रसाद, वहाँ भी लाइट लगी होती हैं, वहाँ भी पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ भी बिजली होती है, वहाँ भी भंडारे होते हैं, मंदिरों के द्वारा दुनिया को भोजन कराया जाता है। आप जाएंगे मंदिर में देखेंगे वहाँ लोग भोजन के लिए बैठते हैं, गौशालाएं उनके साथ में लगी होती हैं मंदिरों के साथ में। तो अगर हमने 100 रुपये वहाँ चढ़ा दिया है तो ये कोई अपराध नहीं है, ये अच्छी बात है। हमारे पास भगवान ने, ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, तभी तो हम वहाँ 100 रुपये चढ़ा रहे हैं। तो 100 रुपये अगर वहाँ चढ़ा रहे हैं तो 10 रुपये 50 रुपये हम कहीं और भी खर्च कर सकते हैं, जो लोक कल्याण की में वो यूज हो, असहायों के काम में यूज हो। तो उससे जो हम कमाते हैं उसमें जो त्रुटियां रह जाती हैं, वो त्रुटियों का जो पाप है वो हमारा खत्म हो जाता है, वो फिर पाप हमें नहीं लगता है। तो अपने धन को अच्छा करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम कहीं ना कहीं दान करते हैं। दान का तो बहुत बड़ा महत्व है, दान करना चाहिए, जितना भी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला 10 रुपये कमाए हैं 15 रुपये का दान करना है, तो ये असंभव चीज़ है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें अगर 10 रुपये कमाया है तो 8 रुपये हम दान कर लें, या 2 रुपये दान कर लें, 8 रुपये अपने पास बचा लें, जो हमारे परिवार के अथवा अन्य चीज़ों के लिए हमारे वो काम आए। ऐसा करना चाहिए। वो इनडायरेक्टली भगवान के पास चढ़ाने से वो कहीं ना कहीं से असहायों के पास ही पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहुंचता है। और अगर जैसे कई सारे मंदिर हैं जो ऐसे पहुंचाते नहीं हैं, वो अपने ही चीज़ों में लगा देते हैं, तो क्या उनकी नहीं, हमारे ऐसा लिए वो नहीं है। गलत है या फिर उनके नहीं ऊपर नहीं, वो क्योंकि गलत है? मंदिरों में जो भी दक्षिणा आती है अथवा चढ़ावा आता है, वो मंदिर कार्य के लिए ही। वहाँ पुजारी जी भी होते हैं, पुजारी जी भी वहाँ होते हैं, तो उनकी भी दक्षिणा बनती है। जो हम सब लोग एकत्रित करते हैं वहाँ अथवा दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसी से मंदिर का खर्चा चलता है, उसी से वो वहाँ जो पंडित जी रहते हैं, गुरु जी रहते हैं, उनका भी उसी में से खर्चा चलता है। क्योंकि संन्यास तो लिए नहीं है पुजारी जी, उनको भी तो चाहिए 2 पैसे, उनको नहीं मिलेगा। तो हमारा तो काम है कि भरपूर सहयोग करना चाहिए, मंदिरों में भरपूर सहयोग करना चाहिए। हमारे जो परंपरा है, गुरु परंपरा, गुरुकुल है हमारे, उनको आज उठाना चाहिए। पहले हमारे पास कितने गुरुकुल होते थे, आज गिने चुने गुरुकुल हैं। कोई अपने बच्चों को नहीं गुरुकुल में पढ़ाना चाहता है। उसका कारण यही है कि आज वो गुरुजी लोग, वो पुरोहित लोग, वो पंडित जी लोग जो हमारे कल्याण की कामना से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आज मंत्र और वेद पढ़ने वाला कोई बचा नहीं है, न आज अपने बच्चों को कोई उस चीज़ की शिक्षा देना चाहता है। उसका कारण यही है, क्योंकि अगर मंदिर में एक पुजारी जी हो गए हैं तो बेचारे पुजारी जी को दुनिया परेशान करती है। नहीं नहीं नहीं, वो पंडित जी को हो गए, एक हवन कराया है तो उनको 200 रुपये दे दो, 500 रुपये ही दे दो। आप सक्षम है उसको उतना दीजिए कि जिससे आपके द्वारा उसका कल्याण हो। कल्याण होगा, वो खुश होगा, तो अपने बच्चों को भी इस वेद पढ़ाएगा, मंत्रों का ज्ञान कराएगा। नहीं तो क्या पढ़ाएगा? वो भी कोई ऐसा डॉक्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा, तो हमारी वेद विद्या ही विलुप्त हो जाएगी। आज कोई अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ाना चाहता, पूजा पद्धति नहीं सिखाना चाहता है। वो क्यों नहीं सिखाना चाहता? इसीलिए नहीं सिखाना चाहता क्योंकि यहाँ पर आ करके वो परेशान हो जाता है और उसको वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उसको भोजन तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। पंडित जी के नाम पर वो मार्केट भी जाते हैं लोग, तो दुकानदार से बोलते हैं पंडित जी के लिए वस्त्र दे देना। इतने घटिया वस्त्र वो लेकर के आते हैं कि वो पता नहीं किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये हम पाप पुण्य की जगह पाप कमा लेते हैं वहाँ, ये होता है। अच्छा, जैसे भगवान ने ही सारा ब्रह्मांड बनाया है, सारे चीज़ों मनुष्य बनाए, हर एक चीज़ बनाई है, तो फिर ये जो भूकंप आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, बाढ़ आते हैं, ये सब फिर क्यों हैं?
लेकिन अगर भगवान के ही बच्चे हैं तो उनकी मृत्यु इस तरीके से भूकंप में या सुनामियों में क्यों हो रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जैसा कर्म करोगे फल भी आपको उसी तरह मिलेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उसमें लिखा है, जो नर जस करनी करे तस पावही संताप। जैसा करोगे वैसी तो पाओगे। बहुत बच्चे हैं हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, 25 साल के हो गए, 25 सेकंड नहीं लगता है उनको समाप्त होने में। अरे भैया 50 की स्पीड में चलो, क्यों 200 की स्पीड में भाग रहे हो? 25 वर्ष की उम्र केवल 25 सेकंड में समाप्त हो जाती है। चलिए ये तो उनकी खुद की गलती है, लेकिन मान लीजिए कोई अपने घर में सो रहा है, भूकंप अरे आया तो और गलती तो उसी की है ना, ठीक है, गलती तो वो कर रहा है ना। भगवान ने थोड़ी बोला कि तुम 100 की स्पीड में चलाओ। बाइक बना दी है, कोई भी गाड़ी बना दी है, उसमें 500 की स्पीड दे रखी तो पूरा एक्सीलेटर थोड़ी दबा दोगे। हमें कितनी स्पीड में चलना है वो तो हमारा काम है ना, कि हमें कितनी स्पीड में चलना है जिससे हम सुरक्षित रहें। नहीं वो चीज़ तो मैं क्लियर हूँ कि मान लीजिए कि मैं तेज चला रहा हूँ तो वो मेरी गलती की वजह से हुआ, मेरा नुकसान तो है वो इसमें। सब इसी वजह से, हाँ वही हाँ। उसी टॉपिक में मैं आ रहा हूं। आज भूकंप की स्थिति क्यों या सुनामी की स्थिति क्यों, ये किसी के दिमाग में आज नहीं है। पूरी जमीन को खोद करके हम निकाल के ऊपर लिए चले जा रहे हैं। कोयला निकाल लें, तेल निकाल लें, पत्थर निकाल लें, जो भी द्रव्य हमारे पृथ्वी के अंदर है वो सारी चीजें हम निकाले ले रहे हैं, खोखली किए दे रहे हैं। प्रकृति ने चाहे वो कुछ भी बनाया है, एक सामंजस्य बिठाने के लिए बनाया है, समानता के लिए बिठाया है। पहाड़ बनाए हैं तो वो भी एक क्यों बनाया है? पहाड़ नहीं होते तो हमारे पौधे नहीं होते, पौधे नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पाती, हम बीमार होते, या हमारा जीवन ही नहीं होता। तो प्रकृति ने तो एक पर्टिकुलर चीज बनाई कि समुद्र यहाँ है, नदियाँ यहाँ है, झरना यहाँ है, पेड़ पौधे यहाँ है। तो इसी तरह जमीन के अंदर कहीं कोयला निकलता है, कहीं पत्थर निकलता है, कहीं सोना निकलता है, कहीं एल्युमिनियम निकलता है, कहीं तांबा निकलता है। निकलता तो सब है ना, और इसी पृथ्वी में अलग अलग जगह निकलता है, एक ही जगह सारी चीज नहीं निकलती है। जैसे दुबई में वहां अब आप मार्बल ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, वहां तो केवल तेल निकलेगा। मीठा पानी, समुद्र इतना बड़ा है, वहां मीठा पानी तो है नहीं, मीठा पानी कहीं और है। तो जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां वही चीज मिलेगी, और उस चीज को प्रकृति के साथ पुरुष ने, मनुष्य ने इतनी छेड़छाड़ कर दी है, उसका नतीजा है ये भूकंप इत्यादि। आज इतनी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ नहीं है। ग्लोबल, एक रूम को ठंडा करने के लिए हम 3-3 एसी लगाते हैं। आप एसी के बाहर अगर खड़े हो जाओ तो आपका चेहरा जल जाए, और वही आप अंदर आ जाओ उस रूम के अंदर तो एक टेम्परेचर अलग होगा। हमारे पूरे विश्व में कितनी एसी चल रही हैं, तो ये जो एक छोटी सी जगह को ठंड करने के लिए हम पूरे ब्रह्मांड को या पूरी आम जगह को हम कितना गर्म किए दे रहे हैं। कुछ दिन में फल पौधे जो भी हैं, पेड़ हैं, वो फल देना बंद कर देंगे। पहले हर साल आम के पौधे में आम लगते थे, फल लगते थे। आज 2 साल में लगता है, 3 साल में लगता है, कुछ दिन में निष्फल हो जाएगा। तो ये करने वाला, कुकर्म करने वाला और कर्म करने वाला दोनों मनुष्य ही है। न तो उसका आहार विहार विचार कुछ भी ठीक नहीं है, सब उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो ये जैसे मृत्यु जो भूकंप की वजह से हो रही है, किसी की वजह से हो रही, तो ये सिर्फ जो लोग निकाल रहे हैं, जैसे कोई धरती खोद रहा है, वहाँ से कोयला निकाल रहा है, लेकिन उसकी सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ रही है, या उनके भी कर्म इस तरीके के हैं कि उनकी मृत्यु किसी अकाल मृत्यु में लिखी हो? हाँ, एक क्षेत्र का विशेष महत्व होता है।
उस क्षेत्र में कहीं न कहीं पृथ्वी पर भी विषमताएं होती हैं। भूकंप तो एक जगह आता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। हम पटाखा एक जगह फोड़ते हैं लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। पटाखा एक जगह फोड़ते हैं लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है। हर चीज़ में लागू होता है। हम एक मंत्र का जाप करते हैं, यहाँ बैठ करके मंत्र का जाप करते हैं, बहुत दूर तक उसका वाइब्रेशन जाता है। तो जहाँ तक जाता है वहाँ तक उसका प्रभाव होता है, अच्छा और बुरा दोनों। तो हम पृथ्वी में कहीं न कहीं हम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में हम कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी गलत करते चले जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं नुकसान हमें कर रही है। इसीलिए भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आ जाती, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका कारण ही वो है, ये है। तो इसमें जो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनका क्या? मृत्यु हो जाती है, उनके अपने कर्म हैं। कर्म शुभाशुभ देय विधाता। शुभ और अशुभ कर्म को देने वाला कौन है? भगवान ही है। तो जैसे हम कर्म करेंगे उसका परिणाम भी तो भगवान उसी ढंग का देंगे। अब जैसे मंदिर बनाने में करोड़ों लग रहे हैं, कई सारे मंदिर है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए भी लग रहे हैं, कई कई जगह 10 करोड़ 20 करोड़ या ज़्यादा ही 100 करोड़। तो इसकी जगह अगर उतने ही पैसों को गरीबों में बांटे या जो सामर्थ्य नहीं है जिनके पास, उनकी सहायता करें, तो ये ज़्यादा सही है या इस तरीके से इतने ज़्यादा पैसे लगा करके मंदिर बनाना? नहीं नहीं, मंदिर बनाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर बनाने में जो खर्च होता है वो एक बार होता है। तो मंदिर तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 साल 10 साल के लिए तो बनता नहीं है। वो मंदिर बनता है हजारों साल के लिए। तो एक बार हमने किसी चीज़ में अगर 1 करोड़ रुपए लगा दिए और वो चीज़ खड़ी हो गई, तो उससे फिर आजीवन लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? फैक्ट्री में कोई सामान जिस कहीं फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री लगाने वाला तो एक बार ही फैक्ट्री लगाता है ना, रोज तोड़ के तो रोज बनाता नहीं है। एक बार बनाया, फिर उसमें आजीवन काम करने वाले काम करते हैं, उससे धन कमाते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है। तो जरूरी है मंदिर बनना। और जब मंदिर बनता है वहाँ लोग चढ़ावा देते हैं, आस्था आती है, वहाँ आने वाले चढ़ावे से बहुत सारी चीज़ें होती है। मंदिर टैक्स भी देते हैं, उस टैक्स से हमारे भारत का और हमारे आम जन का उससे लाभ मिलता है। तो अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए मंदिर। जो विरोध करता है, क्यों विरोध करता है? उसको क्यों मिर्ची लगती है? लगती है तो लगने चाहिए, लगने दो, लेकिन मंदिर तो बनना चाहिए। मंदिर बनेगा तो हमारा विकास होगा, उसकी भी आवश्यकता है, मंदिर की भी आवश्यकता है, स्कूल की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आगे बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसलिए होना ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है कि साधना बनी रहे। साधना तो बनी ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो बनी है और बनी रहेगी, और पहले भी थी। साधनाएं पहले भी लोग करते थे, आज भी साधनाएं करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। साधना में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लोगों की सोच में, जो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। सत्य सनातन धर्म के नाम पर उंगली उठाते हैं। तो मंदिर तो बनना चाहिए। जैसे बोला जाता है कर्म ही पूजा है, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ अच्छे कर्म करें तो क्या उसे पूजा से नापा जा सकता है? कि कोई पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, साधना कर रहा है, और कोई एक इंसान है जो सिर्फ अच्छे कर्म कर रहा है, कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, तो क्या वो बराबर है या अलग है चीज़ें? नहीं, देखो, अच्छे कर्म करते रहना ये अच्छी बात है। सन्मार्ग पर चलना, इसको हम सन्मार्ग पे चलना अच्छी बात है, करना चाहिए। और पूजा पाठ करने वाला पूजा पाठ करता है, उसको भी करते रहना चाहिए। उससे उस व्यक्तिगत के जीवन में, सन्मार्ग पर चलने वाले के जीवन में एक अलग निखार होता है, उसकी अलग ऊर्जा होती है। और साधना करने वाले का, जो पूजा पाठ करने वाले की,
उसकी ऊर्जा अलग होती है, वो अपनी अपनी ऊर्जा को आगे ले जाते हैं। मतलब पूजा पाठ करने वाला जो होता है वो अपने लिए नहीं करता है, जो गुरु जी लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो तो आम लोगों के लिए साधना करते हैं कि इससे विश्व का कल्याण हो। हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसमें जयकारा लगाया जाता है विश्व का कल्याण हो। गुरु जी लोग साधना करते हैं, क्यों बोलते हैं विश्व का कल्याण हो? इसीलिए बोलते हैं कि भाई हमारे द्वारा जो भी हमने एनर्जी एकत्रित करी है उससे आम जन का कल्याण हो। आज के टाइम में बोला जाता है कि धर्म सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग रील्स भी देखते हैं या फिर सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि बहुत सालों तक इंसान पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद जाकर के उसे बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है आज की डेट में। लेकिन कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है या उस हमारे धार्मिक तरह की बातें कर रहा है, सब लोगों को बता रहा है, एकत्रित कर रहा है, तो वो आजकल पोर्श में घूम रहे हैं, लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं। और ज़्यादा फिर आजकल ये सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया बन गया है या फिर धर्म क्या है? नहीं, वो किस चीज़ में घूम रहे हैं, हमारा यही तो दृष्टि का खेल है। हमारी जैसी दृष्टि, हम वैसे ही तो लोगों को देखेंगे। हम अगर सोचें कि भाई ये अगर लोगों का कल्याण कर रहा है, वो चीज़ हमें देखना चाहिए। वो किस में घूम रहा है, वो क्या पहन रखा है, उससे हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब वो किस चीज़ से घूम रहा है, क्या खा रहा है, भूखा है। आज आप देख रहे हो, उससे पहले आपने नहीं देखा कि उसने कितना संघर्ष करके वहां तक पहुंचा है। तब उसको एक रोटी देने वाला कोई नहीं था। आज वो लंबोर्गिनी में घूम रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है या प्लेन में घूम रहा है। क्यों भैया, वो क्यों मिर्ची लग रही है? घूमेगा, उसने मेहनत करी है, साधना करी, तो घूमने दो उसको। हैं? उसके पहले की साधना तो किसी ने नहीं देखा, जो फटे कुचैले मैले कपड़े पहन करके घूम रहा था। आज वो लाल पीले कपड़े पहन करके और लंबोर्गिनी में घूम रहा है, तो दुनिया को मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही भैया? है कोई जवाब देने वाला? इसका कोई नहीं दे सकता है। तो भाई उसकी साधना है, उसने किया है साधना, तपस्या करी है। आज वो उसके पास सारा वैभव है। किसी के पास, मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने साधना करके एक ऊंचाई हासिल की है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके साधना पे अथवा वो उस ऊंचाई पे पहुंचने तक की उसमें हमें वो नहीं कर कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। आप जिन पे कमेंट करना चाहिए वो उस पे कमेंट करो भाई। जिन पे कमेंट करना चाहिए उसके लिए तो मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि सनातन धर्म हमारा धर्म ऐसा है, समत्वम योग उच्यते, समभाव रखने वाला है। तो यहां कोई भी उंगली कर देता है। करिए उंगली, जो जिनके ऊपर करना चाहिए उसके ऊपर कोई उंगली नहीं करता है। समस्या यहां हो गई है। एक सवाल है जो मेरे को अभी भी याद है, बहुत ही अच्छा सवाल था, जो ओ माय गॉड मूवी में पूछा गया था कि क्यों हम भगवान में विश्वास करते हैं, या क्या हम भगवान में विश्वास करें या जो ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं इन पे विश्वास करें। तो ये सवाल अभी तक मेरे मन में है, जिसका मुझे अभी पर्सनली जवाब नहीं मिला है। तो नहीं, सत्य क्या है? धर्म के ठेकेदारों पर विश्वास करना ना करना, धर्म का ठेकेदार है कौन? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि धर्म का ठेकेदार है कौन। धर्म अपने आप में ही इतना ऊंचाई पर है कि उसका ठेकेदार कोई हो ही नहीं सकता है। धर्म की बात करने वाले हो सकते हैं, जिनके ऊपर हम उंगली उठाते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था, उंगली उन्हीं के ऊपर उठती है, उंगली उन्हीं पर उठती है जो धर्म की बात करते हैं। हर मूवी में कहीं ना कोई ऐसी चीजें आ जाती, उसी को देख करके लोग उसका अनुसरण करते हैं। शास्त्र सम्मत, कोई भी शास्त्र सम्मत बात का अनुसरण नहीं करता है। दिक्कत यहां होती है। शास्त्र सम्मत बात का अनुसरण करो तो फिर धर्म के ठेकेदार की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हम किसी धर्म के ठेकेदार को हम बना रहे हैं कि वो धर्म का ठेकेदार है। वो कैसे धर्म का ठेकेदार हो गया? हम बनाए उसको कि वो धर्म का ठेकेदार है। अरे वो ठीक है, धर्म की बात करता, करने दो, अच्छी बात है।
सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसमें उंगली मत करो भैया, नहीं करना चाहिए। वो कर रहा है, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ग्रहण करो, नहीं तो छोड़ दो, आप अपना काम करो। कई सारे ऐसे ढोंग भी करते हैं, फिर उनमें क्या कहेंगे। एक बार ने बाबा देखा था रील में, वो पिश करके खींच ले रहे थे सर दर्द, तो उनमें आपने भी देखा ही होगा फॉर श्योर। उसमें क्या है? देखिए वो अपनी अपनी एक विशेष बात है। लोग आडंबर भी करने लगे हैं लोग, क्योंकि जल्दी से लोग हमारे सनातन धर्म में विश्वास कर लेते हैं लोग। तो जब सनातन धर्म में विश्वास करने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं, तो उसमें से 10-20 ऐसे लोग घूम रहे हैं, 10-20 लोग मजमा लगा करके कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का वो कुछ ट्रिक जानते हैं, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे नहीं, बिल्कुल इसी को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान सारा इसी के अंदर घुसा हुआ है। कोई ऐसे फूंक देगा, वो सब ठीक हो गया, ले जाओ। और ज़बरदस्ती उससे पूछेगा, नहीं बता ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो बेचारा डर के मारे कह देता हाँ ठीक हो गया। जबकि हमारे इसमें है, ये विद्या है मंत्र चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, मंत्र चिकित्सा का विधान हमारे शास्त्रों में है। जैसे हम मंत्र चिकित्सा की बात करते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, बहुत दिनों से वो परेशान है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय का जाप करते हैं, नव दुर्गा में पाठ करते हैं, अथवा किसी पर्टिकुलर उस मंत्र का रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा, ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं। सर्वाबाधाशु घोराशु, ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक हो जाता है। यही है मंत्र चिकित्सा। तंत्र प्रयोग में अगर जाते हैं तो वहाँ भी मंत्र चिकित्सा है। किसी के सिर में दर्द है, उसने उस मंत्र की साधना करी है, जिसने करी है ठीक होता है इंसान, रोग मुक्ति हो जाती है। अब कोई किसी का हाथ पकड़ करके तोड़ दे, कह दे कि शू लो ठीक, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर रोग हमारे शरीर में आ गया है तो उसमें मंत्रों के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई इसका कौन सा ग्रह खराब है जिसके कारण इसको ये नुकसान हुआ है या ये बीमारी इसके अंदर आई है। उस ग्रह के उस मंत्र का जाप कर देते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे करके। एकदम से कोई जादू नहीं है, किसी भी मंत्र की साधना जादू नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मंत्र विज्ञान, पूरा वेद ही विज्ञान है, और उसी वेदों से वो मंत्र लिए गए हैं। तो एक्चुअल में मंत्र काम किस तरीके से करते हैं? क्या इनकी वाइब्रेशंस या फ्रिक्वेंसी किसी तरीके की होती है, वो जो सीधा भगवान के पास जा कर के पहुंच रही है, या क्या होता है एक्चुअल में? मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, मंत्र काम कैसे करता है। सबसे पहले तो मंत्रों की साधना, हम वेद मंत्र भी पढ़ते हैं तो पहले गुरुजी के माध्यम से हम उस मंत्र को याद करते हैं, उसकी साधना मतलब उसको तैयार करते हैं। मंत्र बोलने का एक तरीका हमने तैयार कर लिया, फिर उसकी बार बार आवृत्ति करते हैं। तो क्या करता है, किसी भी चीज़ को, जैसे हम एक जल में, एक बिल्कुल बराबर जल है, एक कंकड़ उसमें फेंक दीजिए, समतल जल में बिल्कुल बराबर हो, हलचल ना हो उसमें, आप एक कंकड़ अगर उसमें अगर बिल्कुल छोटा सा भी अगर कंकड़ फेंकेंगे तो वो उसका वाइब्रेशन, तरंगे जिसको बोलते हैं, वो कितनी दूर तक जाती हैं। हमारा मंत्रों में हमारी साधना कितनी गहरी है, तो जितनी साधना हमारी गहरी होगी उतनी दूर तक वो तरंगे पहुंचेंगी। तो मंत्र उसी तरह काम करता है, बटन दबाया और उधर लाइट जली, इतनी देर में इतना जल्दी काम करता है। लेकिन साधना होनी चाहिए तब, अगर साधना नहीं है तो फिर वो पत्थर में पत्थर मारने से वो उल्टे हमारी तरफ आ जाता है। अच्छा, अभी हम बैक स्टेज थे तो आप बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपके किसी के
चोट लग गई थी, बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जो एकदम लास्ट स्टेज टाइप में था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट आपने पूजा पाठ उनकी चालू कराई, मंत्रों का जाप कराया, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ दिनों में ही वो ठीक हो गए जहाँ उनके बचने के चांसेस नहीं थे। तो ये भी मंत्रों की ही ताकत है या क्या? बिल्कुल। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो भी मेरे जीवन का एक मैं पहला ऐसा चांस था कि मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम इसको करा देंगे, जबकि सभी बहुत सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं, अब इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पंडितों की साधना और उनके विश्वास में महामृत्युंजय जब कराया गया, और भगवान की दया से वो आज भी हैं। अच्छी बात है। तो मंत्रों की साधना में, और वो भी महामृत्युंजय, जिसका नाम ही है महामृत्युंजय, महामृत्यु को भी जीत लेने वाला, तो फिर उसमें फिर किसी भी तरह का वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100% है, निश्चित है। तो ये हर एक केस में संभव है कि अगर कोई भी चीज़ लास्ट स्टेट है और महामृत्युंजय का जाप करा जाए तो बचाया जा सकता है, या नहीं नहीं, कुछ सब चीज में नहीं है। कुछ चीजें हैं, अब किसी की बिल्कुल मरणासन स्थिति में ही आई गया कि 1-2 सेकंड में, 10 सेकंड में किसी का जीवन समाप्त होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में नहीं, क्योंकि साधना में टाइम लगता है। जैसे मैं अभी बताया कि आपकी जितनी ज्यादा साधना होगी उतने ज्यादा उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। तो मंत्रों का पहले उतना जाप तो होना चाहिए। किसी भी मंत्र का एक निश्चित है कि इतना जाप करो तो इससे ये चीज का लाभ होगा। दुर्गा जी का पाठ करते हैं तो उसमें 9 पाठ करने होते हैं, मैं 9 दिन में 9 पाठ किया, तो फिर उसका प्रभाव हमें 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 1 महीना, 2 महीना में दिखता है। उसकी एनर्जी हमारे बॉडी में आती है, और उस एनर्जी के माध्यम से हम कुछ भी करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, लोगों को कल्याण करते हैं। तथास्तु बोल दिया जाता है। गुरुजी लोग पहले बोलते थे, हाँ गुरुदेव हम बड़े कष्ट में हैं, हमें इस कष्ट से उबार दीजिए। तो गुरुजी बोलते थे तथास्तु, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हो जाता है। तो साधना का है प्रभाव, किसका है? वो साधना का प्रभाव है। तो साधना करिए पहले, लाभ मिलता है, निश्चित है लाभ मिलेगा। एक बहुत ही बड़ा सवाल रहता है लोगों की कुंडली के अकॉर्डिंगली कि मांगलिक है, तो वो क्या चीज़ है, कि मंगल दोष किस तरीके से काम करता है, या जो लोग मांगलिक होते हैं उसमें क्या होता है कि आधे मांगलिक है, पूरे मांगलिक है, एग्जैक्टली मांगलिक होता है क्या, अगर बिल्कुल बेसिक से बताना चाहें आप? तो बेसिक से अगर बताना चाहते हैं हम, कि इसमें देखिए हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक मिलता है, लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे। इन घरों में, कौन कौन से घरों में? 1, 4, 7, 8 और 12, इन घरों में अगर मंगली दोष दिखता है, इनमें अगर मंगल बैठा हो तो मंगली दोष होता है। साधारण सी बात है। अब विवेचना करनी है कि किसकी कुंडली में कितना प्रभावकारी है। दूसरी जगह वही चीज लिखी है, न मंगली मंगल राहु योगे। अगर राहु के योग में अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा है तो वो मंगली नहीं कहलाता है। सीधे लिखा न मंगली मंगल राहु योगे। राहु के योग में अगर मंगल है तो फिर वो दोष नहीं लगता है। सीधा सीधा सा बात है, इसमें ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई लोग अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उससे अच्छा है कि भाई आप भ्रमित ना हो, किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा ले, और वहाँ ये पता चलेगा कि हाँ वास्तविक में आप मंगली हैं, ये मंगल का दोष आपके जीवन में लगेगा अथवा नहीं लगेगा। ये जानकारी ज्योतिषी जी से ले लेना चाहिए, पंडित जी से ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मंगल दोष जीवन में काम किस तरीके से करता है? जैसे बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मांगलिक है, उनका विवाह हो जाए तो उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, क्या ये सच्ची? हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है। अच्छा। भर्तारम नाशयेत भार्या भर्ता भार्याम विनाशयेत। अगर पुरुष की कुंडली में मंगल का दोष है तो वो उसकी पत्नी को वो दोष लगेगा। पत्नी की कुंडली में है तो पति को लगेगा।
लगता दोष है। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले उस जन्म पत्री की जानकारी ले लेना जरूरी है कि हाँ वास्तविक में ये इस मंगली तो है, लेकिन क्या इसका दोष लगेगा इसको कि नहीं लगेगा, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। अगर जानकारी हम नहीं लेते तो हम भ्रमित ही रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में फालतू की चीज़ें लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहें कि नहीं ऐसा है ही नहीं है या ऐसा है, बाद में फिर वो बेचारे परेशान होते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए सिर्फ वो विवाह के बाद उस इंसान के ऊपर लगेगा जो हमारा जीवन संगनी होगी या कोई भी होगा, या हमारे खुद के ऊपर भी कुछ गलत या नेगेटिव असर आता है? नहीं नहीं, अब इससे बड़ा निगेटिव क्या है? अगर किसी की पति पत्नी में से किसी की एक की कुंडली में मंगल दोष है और किसी के अगर कोई भी नुकसान होता है तो अगले आदमी को भी तो वो उसका असर पड़ेगा ना। नहीं, विवाह हुआ ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते तो फिर नहीं, उसका असर नहीं पड़ता है, वो अलग प्रभाव देता है, कहीं ना कहीं उसका अलग प्रभाव होता है। तो सबकी कुंडली में अलग अलग तरह का प्रभाव है, उसकी डिग्री देखनी पड़ती है और कितने अंश का है, क्या है उसकी स्थिति, कौन सा शुभ ग्रह उसको देख रहा है, पाप ग्रह देख रहा है अथवा पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो उसकी विवेचना करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पहले आप अपनी कुंडली दिखा लें, उसके बाद ही फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि हाँ वास्तविक में क्या स्थिति है। और एक दोषों में सबसे बड़ा दोष बोला जाता है कि काल सर्प दोष। बिल्कुल। तो काल सर्प दोष क्या है? देखिए, आज अधिकांशतः वैसे मैंने कई जगह पढ़ा है तो लिखा है कि 156 तरह का काल सर्प दोष होता है, और वो भी विशेष करके 12 तो होते ही होते हैं, उसमें भी 156 तरह का। तो अब इसकी लंबी विवेचना होती है। राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं, और इस पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं, ज्योतिषाचार्यों ने व्याख्याएं लिखी हैं। तो अलग अलग तरह का होता है काल सर्प दोष। 156 तरह का तो है ही है, लेकिन 12 तरह का होता है। तो पहले तो ये निर्धारित हो कि किसके जीवन में किस तरह का काल सर्प दोष है। अगर आप एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि काल सर्प दोष से क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब सबके जीवन में अलग अलग तरह से उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। किसी के संतानहीन हो जाता है, कोई जीवन में किसी का विवाह ही नहीं होता है, सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी धन का प्रयोग नहीं कर पाता, गलत जगह उसका धन खर्च होता है, अकाल मृत्यु होती है बहुत सी लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। तो जानकारी पहले करना चाहिए कि किसकी कुंडली में कितना प्रभावकारी ये काल सर्प दोष है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जन्म पत्री बना करके दी जाती कि भाई आप पहले जन्म पत्री अपनी दिखाओ कि आपके जीवन में कितना प्रभाव किस चीज़ का है, कौन से ग्रह का प्रभाव है। सबकी शांति होती है, सबकी शांति का भी विधान अलग अलग है। इसका सिर्फ नेगेटिव असर ही होता है, कहीं पॉजिटिव नहीं हो सकता कि काल सर्प दोष है तो उसके वजह से वो रातों रात कुछ हो गया फिर एकदम से सब बर्बाद, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। कांटा होता है ना, पेड़ में लगा है, लेकिन वही कांटा अगर हम चुभाएंगे कहीं तो चुभ जाता है ना। तो कांटे का काम है चुभना। इसी तरह वो निगेटिव दोष है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ना। किसी भी धारदार चीज अगर हमारे बॉडी से लगती है तो वो नुकसान करती है, कटता है, चुभता है, तो कटेगा, चुभेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज तो है नहीं। काल सर्प दोष कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं। सर्प का काम है काटना, काल का काम है ग्रहण कर लेना, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देना। तो काल सर्प दोष का बहुत बड़ा हमारे जीवन में असर पड़ता है, निगेटिव ही असर पड़ता है। तो इसकी जानकारी होना जरूरी है कि अगर इसे कंट्रोल करना हो तो क्या उपाय रहता है? मतलब अगर काल सर्प दोष की इसकी शांति होती है, इसका शांति का विधान है, 3 तरह का विधान है, और मंत्र जाप है, नारायण नागवली श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध है जिसको हम कहते हैं। तो ये 2-3 तरह से इसकी पूजा करके और शांति करा लेना चाहिए जिसके जीवन में अगर काल सर्प दोष है तो।
ऐसा कोई बेसिक मंत्र नहीं जिसका अगर डेली बेसिस में उच्चारण करे या कुछ करे तो हमें उससे बचे रह सकते हैं? उससे बचे रह सकते हैं। तो अगर किसी की जन्म पत्री में इस ढंग का अगर कोई दोष है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भगवान शिव जी की आराधना। भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प दोष में न्यूनता आती है, कमी आती है। जो उसका इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे करके वो कम होता है। क्योंकि राहु को ही काल कहा जाता है, उसी को सर्प कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राहु ही सर्प है। तो सर्प कहाँ है? भगवान शिव के गले में है। तो हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वो भी शांत हो जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन एकदम से कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे जीवन से कम हो जाता है, तो हमें लाभ मिलना चालू हो जाता है। जो नुकसान में थे हम फायदे में आ जाते हैं। तो इसका विधान है जाप करने का और यज्ञ करने का, अथवा इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध जिसको हम कहते हैं नारायण नागबली, उसको करा लेने से, अथवा राहु केतु काल और सर्प है ना, इन 4 तरह के मंत्रों का जाप एक साथ बैठ करके अगर हम करा लेते हैं तो भी उससे हमारे काल सर्प दोष से मुक्ति हमें मिल जाती है। ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जिसके भी जीवन में काल सर्प दोष का है तो उसको कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाकी सवाल तो मेरे पास कई सारे हैं, रात निकल जाएगी, सवाल ख़त्म नहीं होंगे, बट अभी टाइम बस इतना ही है। तो आखिरी में अगर आप चाहें कुछ कहना तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल दर्शकों से या जितने लोग सुन रहे हों उन सब से केवल एक ही चीज़ करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ में उंगली मत करिए। अगर गलत है उसमें आप सवाल उठा सकते हैं, गलत चीज़ों में आप सवाल उठाइए और उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास करिए। किसी भी धर्म के लिए आप उंगली मत उठाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों को छोड़ करके भगवान की साधना में आप करिए, कर्म करते रहिए और साधना करते रहिए। क्योंकि आप अगर साधना करते रहेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा। तो अच्छा करने का प्रयास करिए। किसी के ऊपर उंगली उठाना या किसी भी तरह की कोई ऐसी निगेटिविटी फैलाना ये बंद करें और अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दें। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। और एक और चीज़, जैसे आधी नॉलेज के होने के साथ साथ लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उस पर भी कुछ है कि आधा ज्ञान है तो बोल रहे हैं, पूरी चीज़ पता ही नहीं है कि एक्चुअल में फैक्ट है क्या। नहीं, वही बात होती है ना, घड़े से पानी कब बाहर आता है? जब आधा घड़ा होता है और हम सिर में लेके चलते हैं तो वो फिर छलकता है। अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी मतलब होता है घड़ा। जब वो पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता है, लेकिन जब थोड़ा कम होता है ना नीचे तो फिर छलकता है। चने को आप देखें, चना नहीं देखा? चना का जो फल होता है तो जब पक जाता है वो, ठीक है, तो उसके अंदर वो दाना जो होता है उस कवर के अंदर छोटा हो जाता है ना। जो चना पूरी तरह से नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है, तो उसके अंदर फिर वो क्या करता है, वो घंटी जैसे बजता है। कहावत भी लोगों ने सुना होगा, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना। वो जब वो थोथा रह जाता है अंदर, उसमें कोई तत्व तो नहीं रहता, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, तो उसके अंदर वो बजता है। तो बजने दो। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो हमारे काम की चीज़ें उसको अपना ग्रहण कर लो, नहीं बाकी तो जय सिया राम, उसको छोड़ देना चाहिए, आगे जाने नहीं चाहिए। सही बात है, ये करना चाहिए।
तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम आएंगे अगले नए पॉडकास्ट में जिसमें हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे हमारे हिंदू धर्म के बारे में, या कोई नए टॉपिक के बारे में, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछें। नमस्कार। नमस्कार।